यह कहानी काल्पनिक है। इसे किसी गलत उद्देश्य से न लिया जाए। अरे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नीचे बैठकर सब्जी काटते हुए माँ बोली। तब मेरा ध्यान कहीं और था। फिर झट से ध्यान भटकाते हुए बोला, क्या कह रही थी माँ? तब दोबारा से माँ ने कहा, मैं ये कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, ऐसा लगता है। मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ माँ, काम तो बहुत बढ़ गया है। अब तो समय ही नहीं मिलता, इसलिए अभी मैं ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में लगा हूँ। बस थोड़े दिन आप इंतजार कर लो, सब खत्म होते ही जल्द ही मैं आपको फ्री मिलूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है और आज मैं आपको अपनी और अपने माँ की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे माता पिता का तलाक उनकी शादी के 5वें साल में ही हो गया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी और मेरी माँ 24 साल की थी। तब मेरे नाना ने मेरी माँ से उनकी दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन तब माँ ने साफ साफ शादी से मना कर दिया था। तब कोर्ट के फैसले के अनुसार पापा हर महीने 40,000 रुपए और रहने के लिए एक घर दिए थे, जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। तब हम एक सोसाइटी में एक बेडरूम और एक किचन के फ्लैट में रहते थे। तब घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से ही बातें किया करते थे। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते थे। अब मेरी उम्र 28 साल है और मेरी माँ 48 साल की है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और एक बड़े डिजाइनर के साथ काम करना शुरू किया। वहां से बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने अपना खुद का सिलाई की दुकान खोला, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। अब मेरे पास बस टेलर काम करते हैं। एक दिन सुबह माँ सब्जी काट रही थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा, अभय, तुम किस तरह के कपड़े बनाते हो? मैंने कहा, लेडीज के सभी तरह के कपड़े। क्यों माँ, क्यों पूछ रही हो? उन्होंने कहा, ऐसे ही रे। फिर माँ ने पूछा, साड़ियाँ, ब्लाउज, साया, घाघरा चोली, ये सब भी बनाते हो क्या? मैंने कहा, हाँ माँ, सब बनाते हैं। फिर माँ ने कहा, तब तो तुम्हारे सिलाई की दुकान में रोजाना बहुत सारे महिलाएं आती होंगी। इस पर मैंने कहा, हाँ माँ, बिजनेस किया है तो पुरुष महिलाएं सब तो आएंगी ही ना। फिर आगे माँ ने पूछा, तो बेटा महिलाएं का नाप कौन लेता है? कोई आदमी रखा है क्या? तब मैंने कहा, हाँ माँ, सब मैनेज हो जाता है, आजकल सब चलता है, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? इस पर माँ ने कहा, मुझे भी कुछ ब्लाउज सिलवाने हैं। मेरी जो दोस्त थी उसने अब काम छोड़ दिया है। मैंने कहा, माँ, आप इतने देर से पहेलियाँ क्यों बुझा रही थी? अगर आपको ब्लाउज बनवाना है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम अपना पुराना ब्लाउज दे दो, मैं टेलर को दे दूंगा, वह बना देगा, फिर लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही माँ ने कहा, मेरा कोई भी ब्लाउज अब फिट नहीं होता है, नई नाप लेनी पड़ेगी। इस पर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं टेलर को बोल दूंगा, कल टेलर आकर तुम्हारी नाप ले लेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तभी माँ बोली, बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अजनबी आदमी को अपना नाप लेने दूंगी। मैंने कहा, माँ, अगर आप नाप नहीं देंगी तो फिर ब्लाउज कैसे सिलाएगा? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा, तू ही क्यों नहीं मेरा नाप ले लेता? यह सुनकर मैं हैरान होकर बोला, मैं? ये कैसे हो सकता है? माँ ने जवाब दिया, इसमें क्या है, मुझे तुझसे नाप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा असमंजस में पड़ी एज गया था, क्योंकि दूर से देखने और किसी को छूने में बहुत फर्क होता है। लेकिन तब यह हाथ आया, मौका छोड़ना भी मुझे सही नहीं लगा। उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, तो सिलाई की दुकान बंद था। तब मैंने सोचा कि आज ही ये काम कर लेना चाहिए। फिर सुबह नाश्ता करके मैं सिलाई की दुकान से कुछ एल्बम और माप लेने का सामान लेकर आ गया। तब मैंने ऐसे एल्बम चुना था जिनमें डिजाइन वाले ब्लाउज दिखाए गए थे। इनमें से कुछ बहुत ही छोटे और बैकलेस थे। फिर मन ही मन मैंने तय किया कि आज ये काम अच्छे से पूरा करना है। 12 बजे जब मैं घर पहुंचा तब माँ रसोई में थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आ गया तू? सामान ले आया? तब मैंने कहा, हाँ, सब ले आया हूँ, अब तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। फिर थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आकर बैठ गई और एल्बम देखने लगी। तब वह हल्की पीली साड़ी पहनी थी और उनकी साड़ी का कपड़ा इतना पतला था कि शरीर की रूपरेखा दिख रही थी। तब मैं माँ को देखते देखते खो गया। तभी उन्होंने तेज आवाज में कहा, अभय, सुन रहा है तू? तब मैं चौंक कर बोला, हाँ, क्या हुआ माँ? तब माँ ने एल्बम दिखाते हुए कहा, इतने छोटे ब्लाउज कैसे पहन सकती हूँ मैं? मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है। तब मैंने समझाया,
अरे ये सब तो बस डिजाइन दिखाने के लिए है, तू वैसे ही सिलवा लेना जैसा तुझे पसंद हो। फिर थोड़ी बहस के बाद माँ मान गई और बोली, ठीक है चल अंदर माप ले ले। तब हम बेडरूम में गए। फिर मैंने माप लेने के लिए टेप निकाला। तब माँ खड़ी हो गई और बोली, सही से माप लेना ताकि बाद में दिक्कत कोई ना हो। तब मैं अपनी माँ का नाप लेने के लिए तैयार था। अपने मन पर और खुद पर पत्थर रखकर मैंने यह काम शुरू किया। तब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह काम एक प्रोफेशनल टेलर की तरह करूं, लेकिन इस दौरान मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी माँ ने और करीब आकर मुझसे कहा, चल जल्दी कर, मुझे और काम भी करना है। फिर मैंने माप लेना शुरू किया और पहले मैंने माँ के बाजू, कंधे और कमर का नाप लिया। फिर थोड़ा रुककर मैंने माँ से पूछा, माँ ब्लाउज के नीचे की पट्टी इतनी छोटी क्यों होती है? इससे परेशानी नहीं होती क्या? मैंने सुना है कि कई महिलाओं को वहाँ के कपड़े काटने से दिक्कत होती है, क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है? इस पर माँ ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े बड़े डिजाइन के ब्लाउज सिलवा लेने चाहिए। इस पर माँ ने हामी भरी और मैं फिर नाप लेने लगा। मैंने गले का नाप लेना शुरू किया। टेप को माँ की गर्दन के चारों ओर रखा। तब मैंने यह ध्यान रखा कि मेरी उंगलियां उनकी त्वचा को न छुएं और उनसे 1 इंच की दूरी पर रहें। फिर आगे मैंने पूछा, गला इतना रखना है या थोड़ा कम ज्यादा करूं? क्योंकि मेरी माँ का गला थोड़ा बड़ा था और वहाँ थोड़ी सी गहराई दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ तुम्हें क्या ठीक लगेगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम तो अब इस काम में माहिर हो गए हो। मैंने जवाब दिया, माँ तुम जैसा कहोगी मैं वही करूँगा। फिर माँ ने फिर कहा, टेप को इतना दूर क्यों रखा है? इसे सही जगह पर रखो, तभी नाप सही आएगा। ये कहते हुए माँ ने टेप को अपने हाथ से सही जगह पर लगा दिया। इस दौरान मेरे हाथ पहली बार माँ की गर्दन को छू गए। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जोर का झटका लगा हो, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उस पल का पूरा आनंद लिया। तभी माँ ने कहा, ये पुराने ब्लाउज अब टाइट हो गए हैं, अब मैं थोड़ा ऊंचे और गहरे गले के ब्लाउज सिलवाने की सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? अब है, तुम तो इतनी महिलाओं के कपड़े सिलते हो, बताओ मेरे शरीर के हिसाब से क्या और कैसे अच्छा लगेगा। तब मैंने सोचा कि अगर मैंने अब आगे कदम नहीं बढ़ाया तो मैं अपने आप तक ही सीमित रह जाऊंगा। इसलिए मैंने अलग अलग तरकीबें आजमाने का फैसला किया। मैंने माँ को बड़ी सहजता से अपने सिलाई की दुकान में बनने वाले अलग अलग डिज़ाइन के ब्लाउज के बारे में बताने और समझाने का सोचा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि गला जितना गहरा है उतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर गले को गहरा रखकर बाकी हिस्से को थोड़ा बड़ा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? फिर मैंने टेप को उनके गले से निकालते हुए कहा, और गले को थोड़ा और गहरा बनाने में क्या दिक्कत है? फिर माँ बोली, बाकी हिस्से को बड़ा कैसे करेंगे ये बताओ। अब माँ भी थोड़ा सहज होने लगी थी और यही मैं चाहता था। मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी माप ले लेनी दीजिए। फिर मैंने कहा, आप दोनों हाथ को थोड़े ऊपर उठाओ। अब मैं उसके पीछे जाने वाला था। उसने हाथ उठाए ही थी कि मैं उसके करीब आकर उसकी पीठ के पीछे से अपने हाथ ले गया। फिर मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे उसकी कमर के बीच तक लाकर नाप लिया और बोला, माँ यह 34 इंच आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, 33.5 या 34.5 ही ले लेते हैं। वैसे भी सिलाई करते वक्त अलग अलग डिज़ाइन के लिए थोड़ा बहुत अंतर रखना पड़ता है। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ क्या आपको बुरा लग रहा है माप लेने से? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं। फिर मैं थोड़ा झिझकते हुए उसकी साड़ी के 34 इंच का माप लेते हुए बोला, माँ अब बता, तेरा माप तो लगभग सब सही है। उसने कहा, थोड़ा टाइट लग रहा है बेटा। फिर मैंने टेप को गले में डालकर कहा, अब यहाँ आईने के सामने आ जाओ। फिर मैंने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। तब उसके चेहरे पर एक सवालिया भाव था। फिर मैंने कहा, माँ सब बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जा, पहले पानी पीकर आता हूँ, तुझे चाहिए क्या? तब उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर मैं रसोई में गया, पानी पिया और खुद को थोड़ा ठीक किया। फिर कुछ आगे का सोचने लगा कि अब यह सब करते हुए मैं अगले कौन सा कदम बढ़ाऊं। तब 2-3 विकल्प मेरे मन में आए। फिर मैं वापस बेडरूम में आ गया। तब माँ ने अपना पल्लू फिर से कंधे पर ठीक से ले लिया था, लेकिन 6 फुट के बड़े शीशे के सामने वह बेहद ही सुंदर लग रही थी, जिसे मैं शीशे में ही निहारने लगा। तभी माँ बोली, कहाँ ध्यान है बेटा, इधर देखो, अब मैं तुझे इसी ब्लाउज में बदलाव करके दिखाती हूँ।
जैसा कि तूने मुझसे कहा कि हम गले को 1 इंच गहरा कर लेते हैं। फिर उसने कहा, तू ऊपर वाला हुक खोल और ऊपरी किनारों को अंदर मोड़ कर देख। तब उसे ठीक से समझ नहीं आया तो उसने प्रश्न भरी नजरों से मेरी ओर देखी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू ही कर ले, मैं यह तुझ पर छोड़ती हूँ। तब तीर सीधे निशाने पर लगा था और मुझे भी यही चाहिए था। फिर मैंने आराम से उसके हुक खोले और किनारों को उलटी दिशा में अंदर की तरफ मोड़ने लगा। मैं ऐसा कर रहा था और वह खुद को शीशे में देख रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगा। उस दिन मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। जब मेरा काम हो गया तो मैं उसके और ड्रेसिंग टेबल के बीच से हटकर एक तरफ हो गया और उससे कहा, देखो, अब यह वैसे ही है जैसा तुम चाहती थी, 1 इंच गहरा। क्या लगता है, अब बताओ। फिर माँ ब्लाउज की तरफ देखने लगी और मुझसे बोली, अभय, तुझसे सच कहूँ तो ऐसे गले में मुझे बहुत आराम महसूस होता है। ऐसे ब्लाउज पहनने पर ऐसा नहीं लगता जैसे हंस को पानी में तराने से। फिर मैंने कहा, माँ नाराज मत होना, लेकिन एक बात कहूँ। अब मैं अगला कदम उठाकर उसे और सहज करने की कोशिश करना चाहता था। तब माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रे अभय, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, बोलना जो बोलना है। तब मैंने सावधानी से कहा, इतने गहरे गले वाले ब्लाउज से सब कुछ बहुत ज्यादा नजर आता है और यह थोड़ा अजीब भी लगता है। यह सुनते ही माँ ने अपने ब्लाउज की 3 इंच अंदर की तरफ मोड़ी और हंसते हुए बोली, मुझे कौन देखने वाला है अभय, घर पर तो हम दोनों ही रहते हैं और बाहर मुझे बहुत कम ही जाना पड़ता है। वैसे भी तुम्हारे सामने मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा, माँ, मुझे यह जरूरी लगा कि आपको बता दूं, फिर आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। इस पर माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबा, अब तुम करो। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हें वैसे ही ब्लाउज दिखाता हूँ जैसा मैं बता रहा था। उसके बाद मैं उसके एकदम सामने गया। जैसे ही मैं उसके पास गया, वह थोड़ा आगे बढ़ी। फिर मैंने ब्लाउज का हुक वापस लगाने के लिए ब्लाउज को ठीक करना शुरू किया। फिर फोटो लेने के बाद मैंने उसे वापस सही से पहना दिया। फिर मैंने उसके दोनों कंधों के पास से ब्लाउज के किनारे पकड़ा और हल्का सा खींचा ताकि उसके कंधे साफ नजर आएं। ब्लाउज अब ढीला हो गया था और उसके कंधे लगभग उघड़ गए थे। इसके बाद मैंने नीचे से दोनों तरफ अपनी 2 उंगलियां अंदर डालीं और वह सहजता से ब्लाउज के अंदर चली गई। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कर रहे हो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस 1 मिनट रुको माँ। मैंने सिर हिलाते हुए कहा और फिर अपने काम में लग गया। अब मैंने उसके ब्लाउज के नीचे की किनारी पकड़ा और उसे थोड़ा नीचे खींचा। फिर मैंने उसके ब्लाउज के नीचे के दोनों हुक खोल दिए। अब उसकी गर्दन की कटिंग थोड़ी दिख रही थी। अब सारा काम खत्म करने के बाद मैं थोड़ा पीछे हटकर उसे एक बार देखा और फिर किनारे हो गया। अब उसका गला बड़ा हो गया था, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं था। तब मैंने नोटिस किया कि उसकी चेहरे पर संतोष नहीं दिख रहा था। शायद उसे और गहरे गले वाला चाहिए था। इसलिए मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसा ठीक नहीं लग रहा क्या? तब माँ ने हाथ रखते हुए शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, नहीं रे, मुझे गहरा गला अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कसकर बांध दिया हो। तब उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। फिर आगे वह बोली, अरे ये कई बार सिर्फ दूरी की वजह से होता है। एक काम करो, क्या तुम सिर्फ ब्लाउज में ही माप ले सकते हो? वैसे भी मुझे ऐसा एक ब्लाउज चाहिए जिसमें नीचे कुछ पहनने की जरूरत ना हो। अगर माप सही से लो तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा, हाँ माँ, यह सही भी रहेगा, लेकिन बाकी ब्लाउज के लिए तो नीचे पहनना जरूरी होगा, नहीं तो वे टाइट हो जाएंगे। तब माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। फिर वह बाथरूम में चली गई और दरवाजा थोड़ा सा खुला ही छोड़ दिया। तब मन में ख्याल आया कि दरवाजे के पीछे से झांकूं, लेकिन मैंने संयम बनाए रखा, क्योंकि मैंने तय किया था कि धीरे धीरे माँ को अपने सामने सहज बनाना है। फिर 5 मिनट बाद माँ बाहर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब एक पल के लिए मैंने उसकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और अपने काम में लग गया। फिर मैंने कहा, माँ, अब हम सिर्फ तुम्हारी पीठ का ही माप लेंगे, क्योंकि फर्क वहीं से पता चलेगा। तब माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या रे, तुम लोग सिलाई की दुकान में भी औरतों को ऐसे ही कपड़े उतरवाने को कहते हो क्या? फिर आगे माँ ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए और शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली, तुम्हारी तो मौज है बेटा, इतनी सारी औरतों को संभालने का काम मिलता है। इस पर मैंने जवाब दिया, माँ, मज़ा कैसा? मैं तो अब कुछ खास औरतों को छोड़कर माप लेना बंद कर चुका हूँ। अच्छा,
और ये क्यों? माँ ने पूछा। इस पर मैंने जवाब दिया, माँ, कुछ औरतें जो बड़े घरों की होती हैं या जो हमारी शुरुआती कस्टमर थीं, वे मेरे कारीगरों को माप नहीं लेने देती, इसलिए मुझे खुद ही लेना पड़ता है, तुझे लेना पड़ता है। यह कहती हुई माँ पलंग पर बिना आंचल के बैठ गई और फिर बोली, बेटा, तुम्हारी तो मन मोह लेती होगी इन औरतों ने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ। फिर माँ ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका स्पर्श तो होता होगा ना, है कि नहीं? सच बता। इस पर मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ, होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें मेरे सामने सुरक्षित महसूस होता है। फिर माँ ने हंसते हुए कहा, मेरा बेटा कितना समझदार है। ये कहते हुए उसने मुझे गले लगा लिया। इतनी ठंडी रात में उसके गले लगाने से उसकी गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। फिर थोड़ा पांव खींचते हुए माँ ने पूछा, बेटा, तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखी? मैंने कहा, माँ, इन औरतों से ही। वे इतने अलग अलग शब्द बोलती हैं कि क्या बताऊं। फिर माँ ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम मुझे भी कुछ बताओ। तब मैंने कहा, नहीं माँ, तुम हंसोगी और कहोगी कि ये सब मुझे कैसे पता। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे यह भी समझना है कि तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर माँ से कुछ बातें साझा किया। तब माँ ने आत्मविश्वास से कहा, अरे बाबा, तुम्हें तो सब पता है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो ये सब, अब तुम्हारा नया डिजाइन वाला ब्लाउज लेकर आता हूँ। फिर मैंने उठते हुए पूछा, हाथ लगाऊं तो चलेगा ना? तब माँ ने खुद को सभ्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और क्या तुमने इतना जल्दी सब कुछ फिट कर लिया? फिर माँ ने थोड़े जोर से हंसते हुए कहा, बेटा, देख ले कहीं कुछ और लगाना बाकी तो नहीं है। तब उसके इस मजाक से मैं शर्म से लाल हो गया। अब वह पल भी आ गया था जिसका इंतजार था। फिर मैंने माँ को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया और खुद उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपने दोनों हाथ नीचे लाते हुए कहा, देखो, ये कितनी नीचे तक जा रहा है, इसका कारण इसका माप है। यह कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथ उसके ब्लाउज के किनारे पर रख दिया। तब मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई थी और हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। मेरी माँ अभी भी उतनी ही क्यूट लग रही थी, भले ही वह थोड़ी बड़ी हो गई थी। फिर माँ ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए हल्का सा हिलाते हुए कहा, अभय, सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ब्लाउज पहनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, गला जितना गहरा हो सके उतना चलेगा। तभी मैंने हाथ हटाते हुए पूछा, माँ, एक बात बताओ, तुम्हें और बाकी औरतों को गहरा गला ही क्यों पसंद आता है? नॉर्मल गला भी तो अच्छा लगता है। इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, मुझे तो ये घर में ही पहनने हैं। घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा आरामदायक लगता है और गर्मी भी नहीं लगती। फिर माँ बोली, बेटा, तुम एक बात बताओ, अगर गला बहुत गहरा हुआ तो पट्टी दिखेगी क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, जरूर दिखेगी, लेकिन अगर गर्मी लगती है तो आल घर में सिर्फ गाउन क्यों नहीं पहनती? खैर, कुछ ना पहनोगी तब भी चलेगा, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्लीवलेस गाउन सिलवा देता हूँ। तब माँ ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, गाउन, और वह भी स्लीवलेस? मुझे पसंद नहीं है। तब मैंने समझाते हुए कहा, अरे, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गर्मी में पेटीकोट भी नहीं पहनोगी तो और आरामदायक लगेगा। चलो एक काम करते हैं, एक ऐसा गाउन सिलवा कर देख लो, बस एक बार पहन कर देखना, अगर अच्छा लगे तो ठीक, वरना मत पहनना। तब माँ ने सोचा और कहा, ठीक है बाबा, एक बार ट्राई कर लेंगे, अब आगे क्या करना है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो बस इसे फाइनल कर लेते हैं, और अगर गाउन अच्छा लगा तो तुम्हें और भी सिलवा दूंगा। फिर मैंने माँ को गाउन का सैंपल दिखाने के लिए अलमारी से एक गाउन निकाला और कहा, देखो, ये स्लीवलेस है, लेकिन इसका मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, इसे पहन कर देख लो, अगर अच्छा लगे तो इस डिजाइन में कुछ और बना दूंगा। माँ थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, इसे पहन कर देखती हूँ। वह गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। तब मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद माँ बाहर आई। गाउन में वह बहुत प्यारी लग रही थी। आते उसने पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पर यह डिजाइन बहुत सूट कर रहा है। फिर माँ ने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने कहा, हाँ, ये तो सच में बहुत आरामदायक लग रहा है। फिर मैंने माँ से कहा, तो पक्का, अब मैं ऐसे 2-3 और डिजाइन तैयार कर दूंगा। माँ ने कहा, ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना कि मटेरियल हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, और हाँ, गला थोड़ा गहरा हो तो बेहतर होगा। फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। यह कहते हुए माँ फिर से सामान्य कपड़ों में वापस आ गई। फिर हमारी बातचीत यही खत्म हो गई। आखिरकार मैंने महसूस किया कि माँ के साथ यह बातचीत न केवल उनके आराम के लिए थी, बल्कि एक नए दृष्टिकोण को समझने की भी थी। यह एक ऐसा पल था जहां हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।